हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चारों धामों की यात्रा का जो हमारी तिथियां उनकी घोषणा कर दी है। उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो आप बाबा केदारनाथ का मंदिर देख रहे हैं, ये हाल फिलहाल की अभी की तस्वीर है। बाबा केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। इन्हीं सब के बीच चारों धामों को खोलने की जो तारीख हैं वे बसंत पंचमी के दिन घोषणा कर दी गई है उनकी। बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को, बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ धाम की तारीख 26 अप्रैल वह प्रस्तावित है, जिस पर महाशिवरात्रि के दिन पक्की मोहर लग जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण विवरण दूंगा। बताऊंगा आपको कैसे केदारनाथ यात्रा शुरू करनी है, कहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ पर समाप्त होगी। इसी के साथ साथ केदारनाथ यात्रा में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था होगी, साथ ही जो 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस पैदल मार्ग पर आपको कितना समय लगेगा। इसके अलावा भी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी बातों पर आपको संपूर्ण विवरण मिलेगा। मैं दोस्तों आपको यात्रा के बारे में संपूर्ण विवरण बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा की संपूर्ण जानकारी हो सके, ताकि श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा को आसानी से और कम समय में, कम खर्च में पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हमें केदारनाथ यहाँ पर जाना है तो सबसे पहले हमें हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचना होगा। दोनों शहरों के लिए ही देश के अलग अलग शहरों से बस और रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों, हम अपनी यात्रा की जो शुरुआत है वो हरिद्वार से करते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेशन के सामने ही टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से आराम से हमें बस और टैक्सी मिल जाती है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट बस जो हमारी चलती हैं उनके लिए किराए की लिस्ट आप देख सकते हैं, हरिद्वार से जो शुरू होगी और सोनप्रयाग के लिए आपको मिलेगी। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में आपको 8 से 9 घंटे का समय लग जाएगा, यदि रास्ते में जाम ना मिला। और जाम मिला तो 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। अगर हम बस से किराए की बात करें तो बस का किराया 600 रुपये, और हमारे उत्तराखंड परिवहन की बस का किराया है ये। यहाँ जो पूरी यात्रा है वो बहुत ही रोचक होने वाली है। रोड पर एक तरफ आपको गंगा नदी और दूसरी तरफ पहाड़ दिखेगा। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर साइट सीन भी दिखेंगे। दोस्तों, यह यात्रा बहुत ही रोचक और अद्भुत नज़ारों से भरी है, जिसमें आप देख रहे होंगे। देखिए कितने सुंदर सीन, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हमारी कल कल करती गंगा नदी बहती हुई। दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ रास्ते में जगह जगह पर इससे भी अच्छे हमारे प्राकृतिक दृश्यों को देखने का अवसर मिलेगा, जिससे आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा में यहाँ से बस के द्वारा हमने टिकट लिया और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों, इन सभी साइट सीन के साथ साथ आपको दो मुख्य यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी मिलेंगे, जिसमें पहला हमारा धरा देवी का मंदिर है, जो आप देख रहे होंगे। पहले यह मंदिर गंगा नदी के नीचे ही हुआ करता था, लेकिन जब रुद्रप्रयाग का डैम बनाया तो पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो गया, जिससे कारण यह ऊपर बनाया गया। दोस्तों, इस मंदिर के स्तर को ऊपर बनाने की भी एक अपनी रोचक कथा है, जिसमें दोस्तों बताया जाता है कि धरा देवी का मंदिर जब ऊपर उठाया गया तो धरा देवी की हमारी प्रतिमा थी, मंदिर में टिकी थी, वो काफ़ी पूजा अर्चना करने के बाद जब पुजारियों ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की तो वह नहीं उठी। उसके बाद एक काफ़ी पूजा अर्चना करने के बाद एक कन्या के द्वारा उस मूर्ति को उठवाया गया और मंदिर में ऊपर स्थापित किया गया। दोस्तों, यह तारीख जो थी मंदिर में धरा देवी की मूर्ति स्थापित करने की ऊपर, यह 16 जून 2013 थी। ये वही तारीख थी जिसमें भयंकर बाढ़ हमारे केदारनाथ धाम में आई थी। तो दोस्तों, बताया जाता है कि वह धरा देवी का क्रोध था। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब हम आगे चलते हैं तो देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जो आप देख रहे होंगे, यह भी एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ आपको अलकनंदा और भागीरथी नदी एक साथ अलग अलग नजर आती हैं, और दोनों नदियाँ यहाँ पर संगम हो जाने के बाद आगे गंगा नदी के रूप में बह चलती हैं। तो दोस्तों, और आप सभी
सही चला तो आप 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग के पार्किंग स्थल है जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आप किसी अन्य सार्वजनिक वाहन से आए हैं तो वो आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ से अब आप अपने होटल के लिए जा सकते हैं। अगर होटलों की बात करें तो यहाँ पर होटल जो हैं वो बेड के हिसाब से मिलते हैं, या आप 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक पर बेड के रेट में लगभग होटल मिल जाएंगे। होटल में ज़्यादा यहाँ पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। होटल छोटे और कम सुविधाओं वाले होंगे लेकिन साफ़, नीट एंड क्लीन होंगे, जहाँ पर आप आराम से अपनी रात बिता सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग एक बहुत छोटा सा शहर है जो सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों, आराम कीजिए और अगली सुबह आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, जहाँ से आपको बोलेरो में जाना होगा। दोस्तों, जब सोनप्रयाग में ही आप होंगे तो आप यहाँ से अपनी यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि अपनी आप यात्रा पर्ची पहले से ही निकाल के लाएं। ये दोस्तों यहाँ पर यात्रा पर्ची और घोड़ा खच्चर के लिए प्रीपेड काउंटर भी है। यहीं से हम घोड़ा या खच्चर केदारनाथ धाम के लिए भी बुक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो लाइन है जो आपको बोलेरो के लिए लगानी होगी, जो यहाँ से आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए ले जाएगी। यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो किराया है वो 50 रुपये लगता है। और लाइन ज़्यादा लंबी देखकर ना डरे, ज़्यादा लाइन में समय नहीं लगता, जल्दी ही नंबर आ जाता है। और आप यहाँ से 10 से 15 मिनट में गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप ज़्यादा लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। जिसको जैसे मिलती रहे बोलेरो टैक्सी वैसे ही बैठते रहें और सभी एक साथ जाकर गौरीकुंड मिल जाएं। तो दोस्तों, हम चल दिए ये सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड की तरफ। जो बोलेरो का किराया हमने बताया ये 50 रुपये लेते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम दोस्तों 15 से 20 मिनट में गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, हम बता दें कि गौरीकुंड में से ही हमारी जो पैदल यात्रा है वो शुरू होगी। हम आपको दिखाएंगे अभी गौरीकुंड पहुँचने के बाद आगे की यात्रा का। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड, और ये केदारनाथ पैदल ट्रैक जो लिखा है 16 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये हमारा है गौरीकुंड और गौरीकुंड मंदिर। आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर माता के मंदिर में मत्था टेक कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करें, माँ का आशीर्वाद लेकर। क्योंकि यहाँ से हमारा पैदल मार्ग शुरू होगा, जो लिखा तो 16 किलोमीटर का है लेकिन 18-19 किलोमीटर ये लगभग पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारी अब पैदल यात्रा। गौरीकुंड से दोस्तों आप केदारनाथ के लिए घोड़े खच्चर भी ले सकते हैं। घोड़े खच्चर का एक तरफ का जो किराया है वो 2500 रुपये लेते हैं और दूसरी तरफ के लगभग 1740 रुपये के आसपास ये लेते हैं। यहाँ से आपको पालकी भी मिल जाएंगी। अगर पालकी की बात करें तो पालकी वजन के हिसाब से मिलती है, जिसका रेट 7 से 9 या 10,000 रुपये तक होता है। तो दोस्तों, कुछ समय चलने के बाद देखिए हम पहुँच चुके हैं आगे हमारे यहाँ पर भीमबली आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा था। भीमबली वो जगह है दोस्तों जहाँ से जो हमारी चढ़ाई है आपकी यात्रा की वो दुर्गम होती जाएगी। यहाँ से आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे, 100-200 मीटर चलते ही सांसें फूलने लगेगी और जल्दी जल्दी हमें आराम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यात्रा को आराम से करें, जल्दी ना करें। दोस्तों, भीमबली में आपको GM VN के होटल्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर जहाँ आप भोजन आदि कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जगह जगह पर चाय नाश्ते की दुकानें भी मिलेंगी, जहाँ आप कुछ खाकर आगे की यात्रा प्रारंभ कर लें। दोस्तों, आपको रास्ते में एक प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी यात्रा करेंगे तो आपको बहुत बर्फ देखने को मिलेगी। यात्रा करने में 8 से 9 घंटे के समय दोस्तों इस यात्रा में लग जाता है। देखिए दोस्तों, कितनी बर्फ़ जमी हुई है, बड़े ग्लेशियर हैं। और अगर आप यात्रा बड़े आराम से बहुत जल्दी में ना करें तो 10 से 11 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे। दोस्तों, रास्ते में घोड़े खच्चरों का आवागमन बहुत अधिक होता है। रास्ते में एक तरफ गहरी खाई है तो आराम से यात्रा करें। दोस्तों, अब यात्रा में प्रश्न आता है कि केदारनाथ रुकने में क्या व्यवस्था है, और दोस्तों आपको बेस कैंप कहाँ मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, देखिए यहाँ पर जो रास्ते हैं हमारे वो थोड़े से नैरो हैं। घोड़े खच्चरों का बहुत ज़्यादा आगमन है। एक तरफ गहरी खाई है तो बहुत ध्यान से अपनी यात्रा करें, जल्दी ना करें।
देखिए दोस्तों कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा ये। इस तरह के बहुत नज़ारे आपको मिलेंगे। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर केदारनाथ में बेस कैंप में रुकने की व्यवस्था है। ये दोस्तों आपको बेस कैंप मिलेगा जहाँ आपको हाउस हट्स और टेंट मिल जाएंगे, जो आप GVN की साइट्स पर जाकर अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और आपको हट्स ना मिलें तो आपको ये टेंट मिल जाएगा, जिसमें 8 से 10 लोग रहते हैं, जिसमें आपको गद्दा और रजाई मिलता है। यहाँ पर जो रेंट है वो 400 रुपये प्रति बेड के आसपास आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर प्राइवेट होटल्स की बात करें तो वह बहुत ही लिमिटेड है। इसके साथ ही यहाँ आपको प्राइवेट टेंट भी मिलते हैं, जिनकी रेंट पर टेंट 8,000 रुपये लगभग हमें पड़ जाती है। दोस्तों मंदिर के 1.5 किलोमीटर दूरी हेलीपैड है। गुप्तकाशी, सिरसी, पाटा आदि से हेलीकॉप्टर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचना चाहते हैं तो आप वहाँ से अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर भी यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आप हेलीकॉप्टर सेवा जो गुप्तकाशी से लगातार चलती रहती है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। ये देखिए बाबा केदारनाथ का मंदिर, भव्य मंदिर। बाबा केदारनाथ की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। और हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों ये जो आप शिला देख रहे हैं मंदिर के पीछे, ये 16 जून 2013 में आई बाढ़ आपदा में बह के आई थी, जो मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई थी, जिसने पानी की धारा को दोनों तरफ बांट दिया था। इसे भगवान की लीला ही कहें, जिसके कारण इस मंदिर पर कोई भी आंच नहीं आई, किसी भी प्रकार की कोई क्षति इसे नहीं पहुंची। दोस्तों इस शिला के कारण ही मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था महादेव के। दोस्तों जब आप इस मंदिर के प्रांगण में होंगे तब आपको महसूस होगा कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। ये महादेव का धाम है, जहाँ पर हमें आकर एहसास होता है कि हम अपने जीवन में ही स्वर्ग को देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद आप लाइन में लगें और महादेव के दर्शन करिए। दोस्तों महादेव की लाइन में लगने के बाद कितने समय में महादेव के दर्शन होंगे, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। और दोस्तों आराम से अपनी बारी का इंतजार करें और महादेव के दर्शन करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। अब दोस्तों महादेव के दर्शन कर अपनी यात्रा वापस शुरू कर दीजिए गौरीकुंड के लिए और सोनप्रयाग के लिए। खर्च की बात करें तो हम 3 दिन और 4 नाइट में आपको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का प्रति व्यक्ति इसमें लगभग खर्चा आ जाएगा, अगर हम ठीक ठाक यात्रा करें। दोस्तों ये जो खर्च है हमारा, ये सामान्य दिनों का है। ये खर्चा हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आने वाले श्रद्धालुओं पर और समय पर। तो दोस्तों खर्च को फिक्स न माने, कम बढ़ती हो सकता है हमारे श्रद्धालुओं के संख्या के आधार पर और मौसम के आधार पर। अगर हम ऑफ सीजन जाएंगे सस्ता पड़ेगा, अगर हम रस में जाएंगे जब बहुत ज़्यादा रस होगा तो ये हमें खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि होटल के खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप अभी कपाट खुलते ही भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको लगभग शायद इसी तरह के नज़ारे वहाँ देखने को मिलेंगे। चारों तरफ बर्फ़ होगी, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैकपैक ले जाने होंगे, जिसमें आपको अपनी गर्म जैकेट, मफलर, कैप अच्छे से रख के लेके जाएं, क्योंकि सर्दी बहुत होगी, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी होगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप यात्रा पर कपाट खुलते ही जाते हैं तो देखिए इस प्रकार के नज़ारों से को आप वहाँ देख पाएंगे। तो अपना विशेष ध्यान रखें, अपना विशेष बैकपैक करें ताकि सर्दी से बच सकें। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा की जानकारी के साथ। धन्यवाद।